Hello everyone, welcome back to the physics class. Yesterday we discussed about that refraction from rarer to denser at convex spherical surfaces, convex refracting surfaces, from rarer to denser medium. और rarer से denser का था. Now today we are going to discuss refraction at convex spherical surfaces from denser to rarer medium. So what is the today's topic? Refraction at convex spherical surface, convex spherical surface from denser to rarer medium, from denser to rarer medium. Okay, now object must be in denser medium because refraction is from denser to rarer medium. So let us discuss with the diagram. So this is the diagram. Okay, this is called convex refracting surface. How it is convex? पहले पिछले डायग्राम्स में हम ऐसे बना रहे थे उल्टा, लेकिन इधर हम रेयर दिखाते थे तो डेंसर तो उल्टा बनाएंगे. ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है. इसका रिफ्रैक्टेंस μ2, इसका रिफ्रैक्टेंस μ1. टर्म्स, दिस इज पोल, this is center of a curvature. Okay, the object is placed in denser medium. So let us place object at some point in the denser medium. The object is placed at here. This is the object O. First ray will go straight, second ray will go at some angle to principal axis, and this angle is called alpha. The angle incident ray is making with the principal axis, that is alpha. On moving to this, as the ray is going from denser to rarer, so it will go away from the normal. But where is the normal? Normal, first of all we should know. This is the point C. Normal किसी point पे अगर आपने बनाना हो तो that must be meted at C. उसको point C से मिला दो, that will be normal. This is the normal. अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ऊपर तो मुड़ेगी नहीं, थोड़ी नीचे आएगी, उससे अवे जाना है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो अवे जाते वक्त ये यहाँ मीट करेगी, जहाँ मीट करेगी image will be formed at that point. So object, center curvature, image, and this point is center point is called pole. Okay, perpendicular, this point is A से हमने एक perpendicular draw कर दिया, that is AM. M is very close to P. जो इंसिडेंट एंगल प्रिंसिपल एक्सिस एंगल बना रही है दैट इज अल्फा, जो यहाँ बना रही है दैट इज बीटा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल बना रहा है दैट इज गामा. तीन ही एंगल बनते हैं और एक आई और आर लेना होता है हमने. व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल विद द इंसिडेंस रे, दिस इज द एंगल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल विद रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दो ट्रायंगल्स हमने बनानी है, एक AOC और एक AIC, मतलब ए की सी ऑब्जेक्ट के साथ में ट्रायंगल AOC. इस ट्रायंगल का जो गामा एक्सटीरियर एंगल बन गया, सो क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा. सो आई क्या आ जाए यहाँ से, आई आ जाएगा गामा माइनस अल्फा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ट्रायंगल AIC ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल. ओके, इसमें जो आर है वो एक्सटीरियर बन गया, आर इज इक्वल टू क्या आ गया, गामा प्लस बीटा, तो एज इट इज रहेगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. आई और आर की क्वेश्चन हमने बनानी होती है. ओके, नाउ एज द ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम denser to the rarer medium, object is going from denser to rarer medium. So using Snell's law,
स्लेन्स लॉ में अब फर्स्ट मीडियम डेंसर हो गया, सेकंड मीडियम रेयर हो गया, तो मतलब μ1 का रिस्पेक्ट टू μ2 निकलेगा, तो ये क्या बनेगा, दैट इज n12 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, और n12 को हम क्या ले सकते हैं, दैट इज n1 n2, क्या लिखेंगे इसको, n1 बाय में n2, मतलब इसको रिफ्रैक्टेंस को μ2 लिखना है तो म्यू लिख सकते हो, n लिखना है तो n लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सिंबल्स होते हैं। ओके, म्यू के टर्म में लिखना है तो म्यू के टर्म में लिख लो, अगर पहले म्यू करवाया है तो म्यू लिख लो, और अगर आपने इसको n लिखना होता है तो n भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम इज देयर। ओके, व्हेन एंगल्स आर स्मॉल sin i इज इक्वल टू i, sin r इज इक्वल टू r, सो व्हाट इट विल बी, sin i को हमने i कर दिया और r को sin r को r कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस, μ1 r इज इक्वल टू μ2 i, μ1 r इज इक्वल टू μ2 i, पुटिंग दी वैल्यूज, μ1 के साथ में r है, r ये रहा गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2 i, ये रहा गामा माइनस अल्फा। ओके, व्हेन एंगल्स आर स्मॉल थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो टेंजेंट थीटा, यहाँ टेंजेंट थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो μ1 इट विल बी टेंजेंट गामा प्लस टेंजेंट बीटा, μ2 टेंजेंट गामा माइनस टेंजेंट अल्फा, μ1 टेंजेंट गामा, टेंजेंट गामा की वैल्यू यहाँ से देखें, ट्रायंगल ये रहा गामा, ये रहा गामा की राइट हैंड ट्रायंगल क्या बनेगी, AMC, टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब AM बाय MC, प्लस में टेंजेंट बीटा, बीटा ये रहा यार AM बाय MI, μ2 टेंजेंट गामा फिर से वही AM बाय में MC, टेंजेंट अल्फा दैट इज AM बाय MO, वही पीछे हमने किया, AM सभी में कैंसिल हो जाएगा, M इज वेरी क्लोज टू P तो M को P कर देंगे, तो μ1 इज इक्वल टू 1 बाय PC प्लस में 1 बाय PI इंटू μ2 1 बाय PC 1 बाय PO, ठीक है। तो अब जो PC वाली टर्म वो एक तरफ ले जाओ, बाकी एक तरफ लेके आना, ये μ1 से मल्टीप्लाई करके एक तरफ कर देते हैं, μ1 बाय में PI इधर आ जाएगा और उधर से μ2 बाय में PO आ जाएगा, प्लस में नेगेटिव उधर आके माइनस, इधर नेगेटिव इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये μ1 बाय PC और μ2 बाय PC ये उधर माइनस का जाएगा, क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाय में PC बच जाएगा, ये μ2 माइनस μ1 बाय में PC। अब इनकी वैल्यूज आपने पुट करनी है, PI पोल से इमेज, इमेज का डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज V, राइट हैंड साइड में बन रहा है, रियल इमेज का केस था ये, तो क्या बनेगा इसका, पॉजिटिव V बनेगा, सो μ1 बाय में V प्लस μ2 बाय PO, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट से पोल, U माइनस U बनेगा, सो यहाँ माइनस आ जाएगा, μ2 बाय में U माइनस बाहर लगा दिया, μ2 माइनस μ1 बाय में PC, P ये रहा, C ये रहा लेफ्ट साइड में है, तो इसका जो R है वो क्या बनेगा, दैट इज नेगेटिव, तो ये माइनस R, माइनस R को अगर हम इधर एडजस्ट करना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं इसको, या ऊपर एडजस्ट कर दो, ऊपर एडजस्ट करने तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस था तो इक्वल्स में इसको ये लिखता हूँ μ1 माइनस μ2 बाय में R, ऊपर माइनस क्या, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, μ2 माइनस वाला μ1 पहले लिख दिया प्लस करके, μ2 प्लस वाला माइनस करके बाद में लिख दिया, सो दिस इज द इक्वेशन, μ1 बाय V माइनस μ2 बाय U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय में R, दिस इज द इक्वेशन फॉर डेंसर मीडियम रिफ्रैक्शन, डेंसर से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो दिस इज द इक्वेशन, रियल इमेज का केस था ये केस किसका था, रियल इमेज। ऐसे ही डेंसर से रेयर कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज भी बनती है, डायग्राम मैं बता देता हूँ, डेरिवेशन आप खुद ट्राई करोगे इसकी, डायग्राम क्या, अब वर्चुअल इमेज है, डेंसर से रेयर का ही केस बनेगा, और क्या है वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज का हम डायग्राम बना लेते हैं, हम डायग्राम क्या बनेगा उस केस में,
P, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होना चाहिए, इस तरफ डेंसर मीडियम ही है, उस तरफ रेयर मीडियम है। ऑब्जेक्ट, अब आपने ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज रखना है, C और P के बीच में कहीं रखना है, तो थोड़ा C दूर ले लेना इससे। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, बीच में कलम सेंटर में जरूरी नहीं है, कहीं भी रखा जा सकता है बीच में। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट रे स्ट्रेट, सेकंड कुछ एंगल पे, ये एंगल अल्फा बनेगा जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है। डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल बनाने के लिए C से मिला दो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो थोड़ा ऊपर की तरफ मुड़ना है, ऊपर की तरफ क्यों मुड़ना पड़ेगा, नीचे मुड़ेगा तो इसका मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे मुड़ गई, ये ऊपर गई, ये पॉइंट A था, तो अपोजिट एक इधर गई एक इधर गई, दोनों मिलेगी नहीं, अपोजिट में उसको एक्सटेंड करवाओ, ये अपोजिट में एक्सटेंड करवाओगे तो दिस विल बी आई, इमेज क्या बन गई, आई बनी। आई जहाँ पे जाके कट करेगा वहाँ क्या बन जाएगी, इमेज। तो इमेज वर्चुअल बनी है क्योंकि सेम साइड में, दूसरी तरफ बने तो रियल इमेज और सेम साइड में बने तो वर्चुअल इमेज। इसमें एंगल ये बन जाएगा बीटा और ये बन जाएगा गामा, नॉर्मल जो बनाता है गामा, रिफ्लेक्टेड जो बनाती है वो बीटा। आई आर देखना है, ये एंगल आई बनेगा क्योंकि इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, और ये एंगल आर बनेगा क्योंकि ये भी आर बनेगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, ये पूरा एंगल आर बनेगा। वैसे इसमें तुमने बाहर की तरफ ही देख लिया, बाहर वाला एंगल क्या बनेगा उसका, ये आर बनेगा अब इसका। ओके, अब वही ए से एम परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है। सबसे पहले दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी, इसमें अल्फा एक्सटीरियर बनेगा और गामा प्लस आई आर है। अल्फा एक्सटीरियर होगा इस ट्रायंगल का, तो गामा और आई अंदर है, यहाँ से हमने आई निकालना होता है, तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, दैट इज अल्फा माइनस गामा। सेकेंड ट्रायंगल कौन सी है, ए आई सी, ए आई सी ट्रायंगल, ए आई सी, ये ट्रायंगल बनेगी, इसमें बीटा एक्सटीरियर बनेगा, बीटा जो है वो एक्सटीरियर बनेगा, ये सारा आर है ही पड़ा, ए आई सी, इसमें बीटा बनेगा एक्सटीरियर और गामा प्लस आर बनेगा, so what will be r, that is gamma, sorry beta minus gamma, that is beta minus gamma, नहीं बीटा तो इधर था ही, ये r था ना इधर, बीटा माइनस गामा, r इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा आ गया, ठीक है, आई आ गया आर आ गया, वही स्नेल्स लॉ लगाओगे, साइन आई को आई पुट करोगे, वैल्यूज पुट करनी है, इक्वेशन विल बी सेम, इक्वेशन सेम आपके पास आएगी। ये डेरिवेशन आपने खुद ट्राई करनी है कि कॉन्वेक्स डेंसर टू रेयर में वर्चुअल इमेज की क्या इक्वेशन बनती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्रैक्शन at concave spherical surface from rarer to denser medium, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। कॉनकेव की एक खास बात है कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ये रियल इमेज बनाता ही नहीं। तो वर्चुअल के दो ही केस बनेंगे, एक रेयर टू डेंसर का, एक डेंसर टू रेयर का, कॉनकेव के। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं डायग्राम बता दूंगा आपको, डायग्राम कैसे बनेगा। ऑलवेज वर्चुअल इमेज इसमें बनती है, रियल इमेज बनती ही नहीं, इमेज इज वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज में क्या बनेगा, पहले तो कॉनकेव आपको सरफेस बनाना पड़ेगा। कॉनकेव में अगर आपको ध्यान हो तो उल्टा जो वर्क हो जाता है उसका ये था, ये बनाया मैंने, ये इसकी रे प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज रेयर मीडियम u1, दिस इज डेंसर मीडियम। इसमें क्राउड की तरफ डेंसर था तो वो कन्वेक्स था, ये कॉनकेव है। अब ऑब्जेक्ट आपने रेयर मीडियम में ही रखना है और इमेज भी रेयर मीडियम में ही बननी चाहिए, वर्चुअल इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट आपने रख दिया सी से थोड़ा सा बाहर, हेयर इज द ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट रे बिल्कुल क्या आ जाएगी, स्ट्रेट। सेकंड कुछ एंगल पे जाएगी यहाँ से, दिस एंगल इज अल्फा, इसका नॉर्मल आपने सी से मिलाना है। कहाँ जा रहा है ये,
रेयर टू डेंसर जा रहा है, कहाँ बेंड हो रहा है, दैट इज रेयर टू डेंसर। तो थोड़ा आपको इसमें दिखाना पड़ेगा बेंडिंग। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सी को क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा डायग्राम क्लियर हो जाएगा उससे। सी को क्लोज करने से, ये कर दिया मैंने सी, तो सी को क्लोज करने से अगर आप इसको मिलाते हो तो ये बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब सीधी जा रही थी और थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ओके, तो नॉर्मल और इसके बीच का एंगल ये आई होता है, नॉर्मल इसके बीच का एंगल ये आर होता है। जिस तरफ ये जा रही है उस तरफ ये थोड़ा अपोजिट में इसको एक्सटेंड कर दो, थोड़ा और बेंड कर देते हैं ताकि हमें एक्सटेंशन सही दिख जाएगी ऐसे। और ये इधर आ गया, जहाँ पे ये कट करेगा वहाँ क्या बन जाएगा, आई बनेगा। ओके, इमेज बन गई। रेयर से डेंसर जाती है इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, सीधे जाने पे ऊपर ऊपर एक इधर जा रहा है, एक इधर मिलेगी नहीं, अपोजिट में एक्सटेंड किया, ये आई बना ओ और उधर आई। ओके, तो इस केस में अब ये जो रे आई ये एंगल क्या बनाएगी, दैट इज बीटा, और ये क्या बनाएगी, दैट इज ये गामा है, नॉर्मल जो सी के साथ बनाता है। अच्छा, इसके बाद अब करना कि हमने आई और आर देना होता है। आई बना दिया नॉर्मल, आर ये बनेगा नॉर्मल और ये वाला एंगल आर बनेगा, और इधर यहाँ जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में ये भी क्या बनेगा, आर बनेगा ऊपर। ट्रायंगल्स वही लेनी है आपने, ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ये रहा पॉइंट, ओ ये रहा और सी ये रहा। इसमें जो आर है वो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये गामा सॉरी एक्सटीरियर एंगल बनेगा। गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, सो आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। नेक्स्ट ट्रायंगल ए आई सी, ट्रायंगल ए आई सी में क्या होगा, ए आई सी में बीटा एक्सटीरियर बनेगा, गामा प्लस आर बनेगा। ये बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस आर, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। दो इक्वेशन स्नेल्स लॉ लगाओगे, स्नेल्स लॉ में अब n21 ही आएगा, ये बनेगा n2 बाय में n1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। रेयर टू डेंसर हो तो n2 बाई n1, और डेंसर टू रेयर हो तो n1 बाई n2। ये रेयर टू डेंसर था। इक्वेशन आपने इसकी बनानी है जब कॉनकेव पे वर्चुअल इमेज रेयर टू डेंसर का रिफ्रैक्शन हो रहा हो। ओके, अब हम बात करते हैं कॉनकेव में ही डेंसर टू रेयर। ये रेयर टू डेंसर था, कॉनकेव में रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर टू रेयर। रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर मीडियम, और इमेज कौन सी बनेगी, हमेशा वर्चुअल बनेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेंसर टू रेयर है तो इसमें अपोजिट बनाना पड़ेगा वैसे, क्योंकि कॉनकेव में इधर रेयर होता है और उधर डेंसर होता है, तो हम डायग्राम ही थोड़ा अपोजिट बना देते हैं ताकि हमें राइट साइड में ऑब्जेक्ट ना रखना पड़े। ये बना दो, ये पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर बनेगा। ऑब्जेक्ट आप इधर कहीं मर्जी रख सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर क्या बनेगा, इधर डेंसर मीडियम होगा, और उधर कौन सा होगा, उधर रेयर मीडियम होगा। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट ओ फर्स्ट रे ऐसे, सेकंड ये जाएगी कुछ एंगल पे, दिस एंगल इज अल्फा, और नॉर्मल्स बनाना हो तो सी से मिला दो। कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नीचे मुड़ेगी नहीं, थोड़ी ऊपर मुड़ेगी, नीचे मुड़ेगी तो रेयर डेंसर टूवर्ड्स हो गया ना, अब ऊपर मुड़ेगी तो जहाँ नहीं जा रही इसको अपोजिट में एक्सटेंड करा दो। वैसे अपोजिट में डॉटेड बनानी है आपने, तो जहाँ पे कट करेगी वहाँ क्या बन गई, आई इमेज बन गई। दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। ये ए पॉइंट था, ए से परपेंडिकुलर आपने एम ड्रॉ कर दिया। आई क्या बनेगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे। ये आई नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, ये क्या बनेगा, आर। सो ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी में एक्सटीरियर अब बनेगा आपके पास आई, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, और ट्रायंगल ए आई सी में आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। आई
आर अल्फा प्लस गामा बन गया, बीटा प्लस गामा वही। अब डेंसर टू रेयर है, अब क्या बनेगा, सेकेंड मीडियम कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला मतलब रेयर वाला उसका n1 होता है, इसका मतलब n1 बाई n2 इज इक्वल टू साइन आई बाई क्या हो गया, साइन आर। n1 बाई n2 इज इक्वल टू साइन आई बाई में साइन आर। दिस इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो ये आपके पास इसमें आपने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन भी आपके पास इसमें बन जाएगी। तो नेक्स्ट ये आपके पास केसेस थे, कॉन्वेक्स में रेयर टू डेंसर, कॉन्वेक्स में डेंसर टू रेयर, कॉनकेव में रेयर टू डेंसर, कॉनकेव में डेंसर टू रेयर। लेकिन कॉनकेव हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेजेस फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर दी लेंसेज। लेंसेज वैसे हम पढ़ चुके हैं, लोअर क्लासेस में भी 10th में भी आता था लेंस। ओके, लेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, डबल कॉन्वेक्स एंड डबल कॉनकेव हम उनको कहते हैं। जो लेंस एजिस पे थिनो सेंटर पे थिको दैट इज डबल कॉन्वेक्स, और जो एजिस पे थिको सेंटर पे थिनो दैट इज डबल कॉनकेव। जो एजिस पे थिन सेंटर पे थिक दैट इज डबल कॉन्वेक्स, जो एजिस पे थिन सेंटर पे एजिस पे थिक सेंटर पे थिन दैट इज डबल कॉनकेव। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। अब कौन कौन सी इसमें टर्म्स यूज होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं। लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर एंड रिप्रेजेंटेड बाय सी, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। सी इज ऑप्टिकल सेंटर एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, जो लेंस जितना है उसका जो सेंटर पार्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। अब इसका आता है प्रिंसिपल फोकस। फोकस कहाँ पे होता है किसी भी लेंस का, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन करेगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही हैं, पैरेलल, रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही हैं, पैरेलल, तो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो उनको एक पॉइंट पे क्या कर देता है, कन्वर्ज। जितनी भी रेज आ रही है इंसिडेंट रेज उनको रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ओके, एफ इज प्रिंसिपल फोकस। फोकस दोनों तरफ होगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में तो फोकस राइट साइड में होगा, और ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड में है तो फोकस लेफ्ट। अगर रेज इधर से आ रही है तो फोकस इधर बनेगा कहीं ना कहीं। ओके, तो दिस इज ये राइट साइड का F2 कहलाता है, और लेफ्ट साइड में अगर ऐसा हुआ, अगर रेज इधर से आ रही होती है ऐसे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मिल जाती। दिस इज F1, ये होता। तो दोनों तरफ फोकस बन सकता है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में तो फोकस राइट साइड का काउंट होगा, अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड में तो फोकस लेफ्ट साइड का काउंट होगा। कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें से हम एक ही वैसे डिस्कस करते हैं। ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होता है फोकस का दैट इज फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, दैट इज फोकल लेंथ। दोनों तरफ फोकल लेंथ इक्वल होती है। फोकल लेंथ जितनी है उससे डबल जो आप यहाँ पे लगाते हो मार्क, मतलब ये 5 है तो 5 ही इससे आगे दैट इज 2f, और ये इससे आगे भी क्या बनेगा दैट इज 2f। इधर 2f1 और उधर 2f2, और जो लाइन पास करे दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये टर्म्स डबल कॉन्वेक्स लेंस में यूज होने वाली है। डबल कॉनकेव में मैं यही बता देता हूँ, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अगर रेज इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये एक कन्वर्जिंग लेंस था डबल कॉन्वेक्स। क्यों, पैरेलल आने वाले रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, मिला रहा है। दिस इज कन्वर्जिंग लेंस एंड दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज होगा तो ये एक रे इधर जाएगी, एक रे इधर जाएगी। तो दिस इज द फोकस, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस मीन्स वर्चुअली ऑन द सेम साइड, वर्चुअली रेज कट कर रही है, एक्चुअल में रेज कट नहीं कर रही। सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस। व्हाट इज इट कॉल्ड, वर्चुअल फोकस, एंड दिस इज कॉल्ड रियल फोकस। कन्वेक्स लेंस का रियल फोकस होता है, कॉनकेव लेंस का वर्चुअल फोकस होता है। ओके, इसमें भी अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड में होता, रेज इधर से आ रही होती, तो इसका फोकस इधर बनता, दैट इज F2, और 2F2 होता है इधर ही वर्चुअल उसका।
So this is all about the lenses. Two lenses are there, convex lens and double convex lens and double concave lens. Next we are discussing an important formula that is called sorry, lens makers formula. That is लेंस मेकर्स फार्मूला. लेंस मेकर फार्मूला के लिए हमें जो पीछे हमने दो इक्वेशंस की हैं कि एक रेयर टू डेंसर की इक्वेशन बनती है, हमने कन्वेक्स एंड कॉनकेव पे स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्लेक्शन पढ़ा है, और एक डेंसर से रेयर की इक्वेशन होती है. ओके, उससे सबसे पहले मैं आपको वो दोनों इक्वेशंस बता देता हूँ कि जब रेयर टू डेंसर होगा तो क्या होगा और डेंसर टू रेयर होगा तो क्या इक्वेशन यूज होती है. जो रेयर टू डेंसर की इक्वेशन है that is minus mu1 by u plus mu2 by v is equal to mu2 minus mu1 by में r. ये रेयर टू डेंसर की इक्वेशन है. जब आप डेंसर टू रेयर की इक्वेशन करते हो, mu1 की जगह mu2 आ जाता है और mu2 की जगह mu1 आ जाएगा. ओके, तो आप इसमें कर देना माइनस mu2 by u माइनस mu2 by u प्लस mu1 by v इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2 by में r. रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन हो रहा तो ये इक्वेशन है, डेंसर टू रेयर हो रहा तो ये इक्वेशन है. अब हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला ड्राइव करते हैं. लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है? ये एक्सप्रेशन की रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर में हमें रिलेशनशिप आपस में बताए. एक ही फॉर्मूला में तीनों चीज़ें हों, दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला. दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला. उसके लिए जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा. डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम ये बनेगा. यहाँ मैं पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए बना रहा हूँ लेंस मेकर्स फॉर्मूला. यह है डबल कॉन्वेक्स लेंस. What is this? That is principal axis. This is optical center. ऑब्जेक्ट हमने इसके दोनों तरफ रख दिया. अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये 2f ही दोनों तरफ हम ले सकते हैं. ये इसका f1 है, ये इसका 2f1 है. बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए. यहाँ ले लो इसको. ये इसका f2 है और ये इसका 2f2 है दोनों तरफ. ओके, ऑब्जेक्ट आपने जो लेफ्ट साइड में रखा, ये रखा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से फर्स्ट रे आप यहाँ पे लेके गए. यह है एक्स, जो फेस का नेम है वाई. ये पोल इसका बन गया, दैट इज P1. ये पोल क्या कहलाएगा? दैट इज P2. ओके, तो पहले रिफ्लेक्शन कौन से सरफेस पे हो रहा है? पहले हो रहा है एक्स P1 वाई पे. सरफेस कौन सा यूज हो रहा है? एक्स P1 वाई. ये सरफेस यूज हो रहा है. तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. रिफ्रैक्शन एट सरफेस एक्स P1 वाई. जो फर्स्ट सरफेस है उस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो ये कहाँ से कहाँ जा रही है? ग्लास का बना हुआ लेंस से बाहर एयर है, तो कहाँ जा रही है? रेयर टू डेंसर. इसका रिफ्रैक्टिव mu1 है, इसका mu2 है और यहाँ फिर से mu1 है. तो रेयर टू डेंसर अभी रिफ्रैक्शन हो रहा है ना अंदर. रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? रेयर टू डेंसर. रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन हो रहा है. ओके, तो अब नॉर्मल चाहिए इस सरफेस का. इस सरफेस का नॉर्मल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ये सरफेस कैसे बनेगा? यहाँ से इस तरफ से बनेगा. मतलब हम क्या करेंगे, जब कंपास को हम 2f रखेंगे और इधर बनेगा ये, तो 2f ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसका, जिसको हम 2f लिखते हैं. दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो आपने इसका रिफ्लेक्शन करना है तो इसके नॉर्मल से मिलाओ पहले. तो ये इसका नॉर्मल है. ओके, अब नॉर्मल रेयर टू डेंसर कहाँ बनेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल. टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ी सी नीचे की तरफ ये बेंड होगी सबसे पहले, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी. यहाँ पे आगे रहे. और नेम इसका हमने दिया है ए बी. ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है. ओके, अब रेयर टू डेंसर हुआ ना यहाँ पे रिफ्लेक्शन. तो रेयर टू डेंसर की जो इक्वेशन हमने बना रखी है क्या बनी? दैट इज माइनस mu1 बाय u प्लस mu2 बाय मी. अगर ये सेकेंड सरफेस ना होता,
मान लीजिए ये अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो ये रे कहाँ जाती, बिल्कुल स्ट्रेट जाती, और जहाँ कट करती वहाँ क्या बन जाती, इमेज I1। ऑप्टिकल सेंटर से सारे हम डिस्टेंस लेते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता, दैट इज V1। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो U हो जाता, दैट इज नेगेटिव। फर्स्ट इमेज बनी, मतलब फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनी दैट इज इमेज I1 और उसका डिस्टेंस है V1, हमने उसको V1 लिख दिया। तो फर्स्ट सरफेस के रिफ्लेक्शन में इमेज का डिस्टेंस यहाँ V होता था, क्या बन गया, V1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय में सेकंड। फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने लेना है उसको, फर्स्ट सरफेस का क्या लेना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसने क्या कर रखा है, 2 इधर ले रखा है, 1 इधर ले रखा है, ठीक है। उसमें वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इसके अकॉर्डिंग लेना तो ये ले लेना बुक के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं होती। उधर 1 है तो इसका मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का, मतलब इसका सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज R1। तो यहाँ क्या आ गया, R1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, रेयर टू डेंसर का रिफ्लेक्शन हो रहा था, ये डायग्राम और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन। नाउ बिकॉज यहाँ पे सेकंड सरफेस भी है तो सेकंड रिफ्लेक्शन भी होगा। सेकंड रिफ्लेक्शन में अब क्या होगा, यहाँ रे कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर, ग्लास लेंस के अंदर से लेंस के बाहर जा रही है। सो दिस इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, पहले इसका नॉर्मल इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाना पड़ेगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, ये नॉर्मल है इसका, ठीक है। अब कहाँ जाना है, टूवर्ड्स नहीं जाना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है, यहाँ तो ये पहले ही जा रही है इधर, मतलब ये तो इसका सीधा पाथ हो ही गया, ऊपर नहीं मुड़ना, नॉर्मल से नीचे की तरफ मुड़ना है। तो ये रे एक्चुअल में यहाँ मुड़ गई, थोड़ी सी अंदर की तरफ आ गई। सो दिस इज I, फाइनल इमेज। सेकेंड सरफेस ने जो इमेज बनाई दैट इज I। एक्चुअल में क्या हुआ, सेकेंड सरफेस है तो ये सेकेंड सरफेस का नॉर्मल है ये वाला। अगर ये सेकेंड सरफेस का नॉर्मल है तो रे टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ नहीं सकती, ये एक्चुअल रे थी, ऊपर तो जा नहीं सकते, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, कोई डेंसर टू रेयर जा रही है, थोड़ी और नीचे मुड़ी, जहाँ पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वहाँ क्या बन जाएगी, इमेज बन गई। तो इमेज यहाँ पे बनी I, ये फाइनल इमेज है, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज V। अब सेकेंड सरफेस के लिए जो फर्स्ट सरफेस की इमेज थी वो ऑब्जेक्ट होता है, जो सेकेंड सरफेस है ना XP2Y, उसके लिए ऑब्जेक्ट I1 है और इमेज अब I बनी है। तो रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन एट सरफेस XP2Y, XP2Y क्या बनेगा, अब डेंसर टू रेयर जा रही है तो डेंसर टू रेयर की इक्वेशन क्या है, माइनस μ2 बाई यू, माइनस μ2 बाई में u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ u क्या बनेगा, सेकेंड फर्स्ट सरफेस की जो इमेज है वो फर्स्ट का ऑब्जेक्ट, सेकंड का ऑब्जेक्ट है तो उसका V1 ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका मतलब V1 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बनेगा, प्लस क्या होता है दैट इज μ1 बाय v, इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस v, फाइनल इमेज डिस्टेंस लिया जाएगा इसमें, μ1 बाय v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय में क्या है R2 है, इसका सेकेंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा दैट इज R2। ओके, R2 विद नेगेटिव आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में काउंट होगा इसका सरफेस, ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका, लेफ्ट साइड में होगा तो ये माइनस R2 कर देना, इसको माइनस ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन गया ये μ2 माइनस μ1 बाय में R2। वैसे तो ये हम सीधी इक्वेशन इसमें लगाएं तो ठीक रहता है वैसे, क्योंकि हमने पहले ही इक्वेशन लगा के ही बनाया हुआ है ना, साइन कन्वेंशन लेके माइनस R2 लेके ये बना हुआ है, तो इसको एज इट इज रहने दो। अगर आप इसको करना चाहते हो तो बाहर माइनस लगा, तो ये R2 लेना, आपने वैल्यू लेनी है, साइन कन्वेंशन पहले लगे हुए हैं, जब ये इक्वेशन में यूज़ किया डायरेक्ट, जब ये इक्वेशन बनाई थी खुद तब ये माइनस R2 लेके बनाया हुआ उसको, माइनस μ1 माइनस बाहर आ गया, μ2 माइनस μ1 बाय में R2 आ गया हमारे पास। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास होगी, एक रेयर टू डेंसर की, एक डेंसर टू रेयर की, ये डेंसर टू रेयर की इक्वेशन है क्योंकि डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे। अब ये एडिंग 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने क्या कर दिया ऐड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो फर्स्ट लिख रहा हूँ माइनस μ1u प्लस μ2 बाई v1 माइनस μ2 बाई v1 प्लस μ1 बाई v, μ2 माइनस μ1 बाय में R1 माइनस μ2 बाय μ1 बाय में R2। तो ये तो कट गया, इसमें μ1 कॉमन आ गया, μ1 कॉमन लेके पॉजिटिव वाली पहले 1 बाय v माइनस 1 बाय u, उधर क्या कॉमन आया, μ2 माइनस μ1 कॉमन आया, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय
R2 ये बचा हमारे पास। μ1 हम इधर लेके जाएंगे दोनों के नीचे, तो 1/v माइनस 1/u, μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1, इसके नीचे लिया उसके भी, और ये 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो कट ही गया, 1 आ जाएगा यहाँ पे। और μ2 बाय μ1 को हमने लिख दिया μ21 लिख लो, चाहे म्यू लिख दो उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सो दिस इज द एक्चुअल लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। एंड 1/v माइनस 1/u जो होता है उसको हम कैसे करेंगे, अगर u इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनती है, अगर u इन्फिनिटी है तो इमेज फोकस पे बनती है, दैट इज f, v f होगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज कहाँ बनती है हमेशा, फोकस में 10th क्लास में भी पढ़ा है। इसमें u को इन्फिनिटी रख दें, v को f रख दें, तो क्या बचेगा, दैट इज 1/f, 1/infinity 0 हो जाएगा। सो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, so this is equal to 1/f is equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. This is the actual lens makers formula for the convex lens. Lens makers formula for the convex lens. Okay. जो कॉनकेव लेंस का लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है, डायग्राम मैं बता देता हूँ आपको, डेरिवेशन विल बी सेम। सो दिस इज डबल कॉनकेव लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, इसका फर्स्ट सरफेस लेफ्ट साइड में बनेगा, दैट इज f1, दिस इज 2f1, f2 एंड दिस इज 2f2। ऑब्जेक्ट आप इसमें रखोगे, अब कहीं भी आप इसमें ऑब्जेक्ट रख सकते हो, सी से बाहर भी रख सकते हो, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, दिस इज ओ। फर्स्ट रेज स्ट्रेट जाएगी, वो सीधी निकल जाती है, सेकंड कुछ एंगल पे जा रही है, यहाँ रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, रेडियल टू डेंसर हो रहा है, तो रेडियल टू डेंसर की इक्वेशन लग गई, रेडियल टू डेंसर में टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसका नॉर्मल बनाना पड़ेगा पहले, ये इसके 2f से मिला दो, इसका 2f ये बनेगा ना इस सरफेस का, तो इधर रख के बनाओगे, इसका ये जो है वो 2f बनेगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर रख देना, ये f1 और ये f2, 2f1 इसके छोटे कर दो, इधर भी कर देना, सही डायग्राम बनता है उससे, अगर जितने छोटे होंगे डायग्राम उतना सही बनेगा कॉनकेव वाला। तो ये आपके पास बना, इसका ये नॉर्मल बनेगा, ये फर्स्ट का नॉर्मल हो गया, दिस इज x1 p1 y1, दिस इज x2 p2 y2 सरफेस, तो x1 p1 y1 पे हो रहा है, ये रेडियल डेंसर है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये थोड़ा सा नॉर्मल इधर मुड़ गई नॉर्मल की तरफ और यहाँ गई है, तो अब इधर मिले, एक इधर जा रही है, एक इधर जाती थी स्ट्रेट, तो अपोजिट में इसको एक्सटेंड करवाओ, जहाँ कट करेगी वहाँ क्या बन गई इमेज, दिस इज I1, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ I1 बन गई। लेकिन सेकंड यहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि लेंस सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस पे अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो इसमें क्या केस बनेगा, आप देखो सेकंड में यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, अब कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेडियल जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पहले इसका नॉर्मल बनाओ, इसका नॉर्मल इसका 2f2 से बनेगा, ये रहा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है, मतलब नीचे तो मुड़ नहीं सकता, नीचे अगर मुड़ेगा तो टूवर्ड्स हो गया, अवे मतलब उससे ऊपर की तरफ जाना है, और थोड़ा ऊपर मुड़ गया ऐसे, इसको आप अपोजिट में एक्सटेंड करोगे तो यहाँ के क्या बन गई फाइनल इमेज, ये तो u बना, जो I1 बना दैट इज v1, और जो फाइनल इमेज बनी दैट इज v, आएंगे तीनों नेगेटिव, इक्वेशन एज इट इज रहेगी हमारे पास, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, ये डेरिवेशन एज इट इज रहेगी, डायग्राम है थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इसको आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार, कॉन्वेक्स का भी डायग्राम बना के देखना, कॉनकेव का भी डायग्राम बना के देखना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टुडेज concept, do practice, do prepare notes, discuss the other topics in the upcoming lectures. So till then, thanks and have a nice day.